राव नरेंद्र का सख्ती दिखाते हुए पहला बड़ा एक्शन, वो भी हुड्डा खेमे के नेता पर, और इसमें हुड्डा की भी प्रतिक्रिया आ गई है। जवाब मांग लिया है पार्टी ने हुड्डा खेमे के लीडर से। कड़ा संदेश, बड़ा एक्शन अनुशासनहीनता पर। बता दिया राव नरेंद्र ने कमान संभालते ही कि गड़बड़ सहन नहीं की जाएगी, गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, अनुशासन में रहना होगा, मामला काफी सीरियस है। कई दिनों तक मैसेज दिया और फिर माहौल बिगड़ता दिखा तो बड़ा कदम भी उठाया और निशाने पर आए भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता। कौन है वो नेता भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जिसके खिलाफ पहला कदम उठाया है पार्टी ने? नोटिस भेज दिया है, जवाब मांग लिया है कांग्रेस ने कि बताइए ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का पहला बड़ा एक्शन कमान संभालते ही, और वो भी कोई और नहीं, हुड्डा खेमे के नेता पर। हुड्डा खेमे के नेता पर एक्शन लिया पार्टी ने, और वो है महिला नेता मनीषा सांगवान, जिनको नोटिस भेज दिया है पार्टी ने। शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जवाब मांगा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ही था कांग्रेस के कार्यक्रम में माहौल बिगड़ गया था जो अभी दादरी में हुआ था 13 अक्टूबर को। बहसबाजी हुई जमकर, कार्यक्रम खराब हो गया था, भिड़ने को उतारू हो गए थे कांग्रेसी, और इसी मामले पर, अनुशासनहीनता के मामले पर महिला नेता और 2024 विधानसभा चुनाव में दादरी से प्रत्याशी मनीषा सांगवान को नोटिस भेज दिया है पार्टी ने। भूपेंद्र हुड्डा की भी प्रतिक्रिया आई है। उनसे सवाल हुआ कि मनीषा सांगवान को नोटिस भेजा है पार्टी ने, तो हुड्डा ने सिर्फ इतना कहा कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी का अंदरूनी मामला है। दरअसल 13 अक्टूबर को चरखी दादरी में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन उस दौरान तीखी बहसबाजी, तकरार बढ़ गई, भिड़ने को उतारू हो गए कांग्रेसी, माहौल बिगड़ गया। राव नरेंद्र की मौजूदगी में यह सब हुआ। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी थे, और राव नरेंद्र ने खुद कुर्सी छोड़कर पहले तो मामला शांत कराया और फिर दो टूक संदेश भी दिया कि जिसको जाना है जाओ, लेकिन अनुशासनहीनता सहन नहीं होगी, गड़बड़ सहन नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं, आप और हम सब एक हैं, भाई हैं, परिवार हैं, किसान हैं, सब मिलकर के काम करना है। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो चर्चा आई, किसी भी भाई को मैंने चंडीगढ़ में भी कहा था, सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने, आज फिर दोहराना चाहता हूँ। देखिए, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा, और जो घर अनुशासन में नहीं है वो घर टूट जाता है। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टी आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस और वही रहा करते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी, और मेरा सबसे अनुरोध है, जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है, सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, बड़ी है, हमारी हाईकमान का आदेश हमारे लिए बड़ा है। हम सब नाम से छोटे हैं, हमारा कोई किसी का नाम नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। जो साथी पार्टी को माने उसका स्वागत है भाई, वरना हमें कोई भीड़ नहीं है। 10 आदमी से काम चला लेंगे, 20 से चला लेंगे, 100 से चला लेंगे, हम जानते हैं। 30 साल से भाई मुझे विधायक का अनुभव है, 3 बार विधायक रहा हूँ। 54 साल से आपका परिवार है, 1972 में पिताजी विधायक बने थे, तो मुझे नहीं मालूम, एक एक चीज का पता है। और मैं बहुत नर्म आदमी हूँ, इस बात को आप जानते हो। लेकिन जहाँ देखो सच्चाई है, आप अपनी मीटिंग को खराब करें, अपने घर में आके शोर मचाएं। आपको मिले मैं टाइम दूंगा अलग, अपनी मीटिंग है, सबका हमारा फर्ज बनता है, सम्मान के आओ भाई। फिर कहना नरेंद्र जी आपसे तो बात करनी है, ये चीजें रुकावट है। और अगर किसी व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवार की खिलाफत करी है, तो इससे कोई घटिया बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ गलत बात है। के लिए भी कांग्रेस में कोई जगह नहीं है जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार खिलाफत करते हैं। रवि गांधी जी बता रहे, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। नरेंद्र सिंह जितने दिन भी इस पद पे रहे, अनुशासन में रहेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। और अगर मेरे परिवार का आदमी भी होगा और वो गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, सीधी बात। पूरा घर है भाई, परिवार है, हम हाथ जोड़ करके काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हाईकमान ने एक ही चीज कहा है, नरेंद्र सिंह हम आपके साथ हैं, आप किसी गुट के नहीं है, आप है तो कांग्रेस के हो। तो यही वो कार्यक्रम था जिसमें अनुशासनहीनता के चलते मनीषा सांगवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है पार्टी ने। 10 दिन में जवाब मांगा है, और इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि द एंटायर प्रोग्राम एंड इट्स इम्पैक्ट वाज वॉश्ड आउट, यानी ये प्रोग्राम और इसका पूरा प्रभाव खत्म हो गया। पार्टी ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता करार दिया है और 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। जवाब मांगा है
कि उनके समर्थकों की तरफ से पीसीसी अध्यक्ष और एआईसीसी सचिव की उपस्थिति में अनुशासनहीनता क्यों दिखाई, क्योंकि दरअसल मनीषा सांगवान की गिनती हुड्डा खेमे के नेताओं में होती है और वो कांग्रेस प्रत्याशी भी थी 2024 विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी सीट से, और कड़ी टक्कर भी दी बीजेपी उम्मीदवार को। सिर्फ 1957 वोटों से हारी थी मनीषा सांगवान, बीजेपी के सुनील सांगवान जीत गए। तो मनीषा सांगवान को नोटिस भेजा है पार्टी ने, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा सांगवान ने कहा है कि कांग्रेस के वर्कर उन लोगों को स्टेज पर बैठाने से नाराज थे जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस की खिलाफत की, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, कार्यकर्ताओं को बोलने का समय नहीं दिया, जिस वजह से नाराजगी थी। जो नोटिस मिला है उसका जवाब दे दिया जाएगा। अब ये कैसे तय किया जाएगा कि हंगामा करने वाले मेरे ही समर्थक थे, क्योंकि सभी कांग्रेस के वर्कर हैं। तो जवाब देना है मनीषा सांगवान को, उनके जवाब का इंतजार है कि वो क्या स्पष्टीकरण देती हैं पार्टी को। लेकिन इतना जरूर है कि राव नरेंद्र ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट संदेश दे दिया कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, और उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो किसी गुट के नहीं है। पार्टी हाईकमान ने खुद उनको जिम्मेदारी दी है, मैं मांग नहीं रहा था, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, उसे अच्छे से निभाऊंगा और अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और पहला एक्शन भी हुआ तो हुड्डा खेमे की महिला नेता पर। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। राव नरेंद्र सख्ती तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस सख्ती से पार्टी नेताओं में नाराजगी कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, या फिर गुटबाजी तोड़ने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कांग्रेस में आज इसी सख्ती की जरूरत है। नमस्कार।